हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप, जैसा भी थंबनेल पे देख चुके हो, मेंटल मास्टरबेशन। गाइस, एक कड़वा सच वीडियो होने वाला है। हो सकता है ये वीडियो बहुत लोगों के इमोशंस को हर्ट करे। बहुत सारे ऐसे लेजी लोग जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और न जाने अपने आप से क्या कहानी, अपने साथ क्या सेल्फ टॉक कर रहे हैं, इन लोगों को थोड़ा बहुत ठेस पहुंचेगा। लेकिन याद रखो दोस्त, लाइफ में अगर जब ठेस नहीं पहुंचेगा ना, यू विल नेवर राइज अप। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना सबसे पहले, क्योंकि इट इज द ओनली चैनल अंडर द सन जो कि रियल टाइम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द डिजिटल सर्विसेज इंडस्ट्री। और अगर पुराने हो तो अपने कमेंट सेक्शन को यूज करो और अपने थॉट्स शेयर करना इस वीडियो के ऊपर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बर्निंग वीडियोस ऑन द चैनल। बात करते हैं कंपटीशन को लेके, जैसे आपने अभी टाइटल पे देखा। कंपटीशन, डिजिटल मार्केटिंग क्या कॉम्पिटिटिव हो गया है? आज के डेट पे बहुत सारे लोग फ्रेशर्स पूछते हैं सवाल, सर ये क्या कॉम्पिटिटिव हो गया है? और ये जो कॉम्पिटिटिव हो गया है या नहीं है, ये उन्हें इंफॉर्मेशन दे कौन रहा है? हु इज दैट गाय हु इज गिविंग देम दैट इंफॉर्मेशन, राइट? उनका इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? आज हम बात करेंगे सबसे पहले ये कंपटीशन का ये जो मिथ है, इसको मैं डिबंक करूंगा। कुछ रियल नंबर पे बात करेंगे, कुछ रियल फैक्ट से देखेंगे 3-4 साल से डिजिटल मार्केटिंग का जो इंडस्ट्री है कैसे ग्रो किया है और किन ग्रुप ऑफ लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव है। आज के डेट पे जो लोग कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिशन हो गया है, किन लोगों के लिए कंपटीशन है, इस चीज पे चर्चा करेंगे। प्लस इस वीडियो के अंत तक जाने चाहते, आई विल बी गिविंग यू सम वेरी यूनिक सजेशन, एडवाइस कह सकते हो कि थिंग्स टू रिमेंबर इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहो। सबसे पहले बात करते हैं यार कंपटीशन। कंपटीशन क्या कहोगे? अगर आप अपने घर के बाहर जाओ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यार, आप अपने घर के बाहर जाओ ना, यू गो आउट ऑफ योर होम एंड चेक, एक्सेस करो 100 बिजनेसेस को। आपके टाउन या सिटी में जो 100 बिजनेस है उनके आप उन्हें एक्सेस करो। वो रियल एस्टेट कंपनीज हो सकते हैं, लोकल सर्विसेज हो सकते हैं, जिम, सैलून, क्लिनिक, हॉस्पिटल, मेडिकल, कॉलेज, स्कूल, रियल एस्टेट एजेंट्स हो सकते हैं, बिल्डर्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले हो सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स हो सकते हैं, टेंट हाउस हो सकता है, इवेंट ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं। इट कैन बी एनी बिजनेस। 100 बिजनेसेस को एक्सेस करो और चेक करो इनमें से कितने बिजनेसेस हैं जो एक्टिवली अपने वेबसाइट पे लीड जनरेट कर, या ऐसे कितने बिजनेसेस हैं जो डिजिटली प्रेजेंट है। नॉट इवन 1 to 2%। और ये फैक्ट है। देखो, कंपटीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन। मैं मानता हूं कि अगर किसी इंडस्ट्री में कंप्लीट मार्केट सैचुरेट हो चुका है, तब मैं समझूंगा कि भाई इस मार्केट में और ग्रोथ नहीं है। अगर आज के डेट पे आप घर से बाहर निकलोगे और आप देख रहे हो कि जितने भी बिजनेसेस है, 100 बिजनेसेस है, सबको वेबसाइट से लीड जनरेट कर रहा है, सबके अंदर वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, लीड जनरेट कर रहे हैं, सभी के सभी कंपनी में एक बंदा डिजिटल मार्केटिंग का टीम बैठा हुआ है, तब मैं समझूंगा कि अभी डिजिटल मार्केटिंग का इंडस्ट्री का स्कोप नहीं है। बिकॉज इनटेक बंद है इंडस्ट्री में। इनटेक बंद है बिकॉज द इनटेक इज सैचुरेटेड। इनटेक या तो सैचुरेशन आता कब है? जब मार्केट पे लैक ऑफ नीड या तो लैक ऑफ प्रॉब्लम होता है, कि प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अगर आप देखो आज के डेट पे ये naukri.com का ये रियल टाइम मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, जो कि फरवरी महीने का, फरवरी 2024 का स्क्रीनशॉट है। करंटली बॉयज 1,50,000 जॉब्स इन डिजिटल मार्केटिंग तो अभी वैकेंसी निकले हुए हैं सिर्फ और सिर्फ naukri.com पे। उसके अलावा timesjobs.com, monster.com, linkedin.com, apnajob.com, न जाने कितने सारे, indeed.com, कितने सारे और भी जॉब पोर्टल्स हैं। जॉब तो रियल टाइम है, और ये जो रियल टाइम है फरवरी महीने का ओपनिंग है, तो जो फरवरी महीने में ओपनिंग है वो फरवरी में क्लोज हो जाएगा। मार्च में भी ओपनिंग आएगी, अप्रैल में भी ओपनिंग आएगी। दैट मींस इन अ ईयर अराउंड 10-15 लाख का तो जॉब ओपनिंग का टर्नओवर है। अगर आप एक गूगल ट्रेंड का रिपोर्ट देखो, मैं कंपेयर कर रहा हूं अकाउंटिंग जॉब्स के साथ, HR जॉब के साथ, डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड तो सबसे हाई जा रहा है। तो आपको ऐसा किसने क्या ज्ञान दे दिया दैट यू आर थिंकिंग दैट इट इज कॉम्पिटिटिव? चलो, अगर आपको लग रहा है कि ये फील्ड कॉम्पिटिटिव है, इस वीडियो को एक करियर काउंसलिंग या तो एक अवेकनिंग वीडियो के जैसा इसे सीखना शुरू करो, नोट्स बनाओ। ये फेज आया दोस्त, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, 2016 और 2019 के अराउंड। 2016 से ऊपर शायद ही कोई डिजिटल मार्केटर पॉपुलर होगा, राइट? हमने तो अपना करियर 2008-9 में शुरू कर दिया था, राइट? 2016 में एक गश आया इंटरनेट का, जब जियो रिवॉल्यूशन आया। इंडिया में बहुत सारे लोग, इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को इंटरनेट का मजा आया। ये एक ऐसा टाइम था जब बहुत सारे लोग क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर का अपना जर्नी शुरू किया, राइट? ये 2016 से लेकर के 2019 के अंदर मैं मानता हूं ये फेज 1 है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री, ये फेज 1 है, जहां पे बहुत सारे बिजनेसेस को इंटरनेट का एक्चुअल पावर समझ में आया, क्योंकि इंटरनेट हो गया हाईली बजट फ्रेंडली, तो बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज करने लगे। इस फेज में बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर अवेयरनेस आया, बट द पॉइंट इज कंपटीशन इतना नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इंटरनेट को एज एन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म की तरह ले रहे थे।
कुछ ऐसे गिने चुने बिजनेस, चुनिंदा बिजनेस वो आए आगे जिन्होंने अपने बिजनेस के अंदर डिजिटल मार्केटिंग या तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक इनिशिएटिव लिया। तो दैट मीन्स क्योंकि कंपटीशन नहीं था बिजनेसेस के बीच में, तो अगर आप एक सिर्फ वेबसाइट डेवलप करना जानते हो या सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टिंग करना जानते हो, आपके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल है, यानी कि मोटा मोटा अगर आप कहोगे कि अगर आपके पास एक डिजिटल पब्लिशिंग का नॉलेज है, वेबसाइट बनाते हो तो क्या करते हैं हम, डिजिटल पब्लिशिंग ही कर रहे हैं, राइट। अगर मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ पोस्ट कर रहा हूं तो मेरे को पब्लिशिंग का नॉलेज है। एट दिस फेज 1 इन सारे कंपनियों ने सिर्फ वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल पोस्टिंग, सोशल मीडिया पोस्टिंग के स्किल्स के अराउंड अच्छा खासा धंधा किया। दैट मीन्स अगर आप एक वेबसाइट आपको बनाना आता है या आप सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ कैनवा के ऊपर पोस्ट बना के सिर्फ हैशटैग को यूज करके पब्लिश कर रहे हो अंधाधुन, विदाउट हैविंग एनी सेंस ऑफ द मार्केट, विदाउट हैविंग एनी सेंस ऑफ द ऑडियंस, तो ये जो फेज था ये आपके लिए गोल्डन फेज था 2016 से 19 तक का फेज, राइट। जब आपका काम चल रहा था, कंपनियों का काम चल रहा था। लेकिन 2019 के बाद आया 3 साल जिसे मैं कहूंगा पैंडेमिक का महाकाल, इसे था फेज बी। जब गिने चुने नट बोल्ट दुनिया भर के धूल से लेकर के मिट्टी तक, भाई एक निडल बनाने वाले कंपनी से लेकर के एक इंटरनेशनल एजुकेशन यूनिवर्सिटी भी इंटरनेट पे आ गए। द एंटायर अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड वाज ऑन द इंटरनेट। तो जो लेवल ऑफ अवेयरनेस था अराउंड इंटरनेट लोगों का बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि लोग फिजिकल रिटेल मोटार शॉप पे धंधा नहीं कर पाए। ये उनके लिए मैंडेटरी हो गया कि भाई अभी ऑनलाइन तो जाना ही पड़ेगा, राइट। तो इस पर्टिकुलर फेज में, फेज 1 में जितनी भी कंपनियां थी, इन कंपनी में से कुछ ऐसे कंपनीज फेज बी में गए और अपना सिक्का जमाया, क्योंकि उन्होंने फेज 1 के स्किल के साथ कुछ और स्किल्स अपग्रेड करके उन्होंने अपने बिजनेस को बचाया। जैसे ऑनलाइन लीड जनरेशन, एडवर्टाइजमेंट चलाना, फनल चलाना। एजुकेशन इंडस्ट्री कंप्लीटली रिवैम्प हो गया, हेल्थ कंसल्टिंग इंडस्ट्री कंप्लीटली रिवैम्प हो गया, ई कॉमर्स रिटेल इंडस्ट्री कंप्लीटली रिवैम्प हो गया, एक नया दिशा मिलने लग गया। बट स्टिल ट्रस्ट मी, फेज ए से फेज बी सिर्फ और सिर्फ 10% कंपनी ही जा सके और बाकी वही के वही रह गए कंपनी। जब मैं कह रहा हूं दैट मींस ये ऑल्सो रिगार्ड करता है उन सारे डिजिटल मार्केटर को भी जो फेज 1 में रह गए। सिर्फ 10% डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट या तो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स या तो कंपनी फेज बी में गए, जिन्होंने एड्स और लीड जनरेशन का स्किल के साथ अपने आप को अपग्रेड किया। 2022 and until now 2024 and beyond अवेयरनेस और बढ़ चुका है, एआई का दौर आ चुका है। आज के डेट पे तुम्हारा कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट को लेने से पहले आपके बारे में वो यूट्यूब, लिंक्डइन पे रिसर्च करता है, गूगल के ऊपर पढ़ाई करता है, रिसर्च करता है, फिर वो डिसाइड करता है मैं कहां से खरीदूं। इट्स अ डिजिटल अवेयर क्राउड, यानी कि जितने यूजर्स उतने ज्यादा सेलर्स। फेज सी में, फेज बी में जितने भी डिजिटल मार्केटर्स थे उनमें से सिर्फ 10% लोग अपने आप को अपग्रेड करके टॉप 1% पे आने का उन्हें मौका मिला, क्योंकि उन्होंने कंफर्ट जोन से, दे केम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। उन्होंने मार्केट रिसर्च, कॉपीराइटिंग, एनालिटिक्स, कन्वर्जन एंड ऑप्टिमाइजेशन, बिजनेस डायनामिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारे स्किल्स को अपनाया। आज के डेट पे सिर्फ आप अंधाधुन पोस्ट करोगे तो वो 4 साल पहले चलता था, बिकॉज द मार्केट वाज नॉट कॉम्पिटिटिव। इमीडिएट बेसिस पे किसी कंपनी का मैंने पेज बनाया, 4-5 पोस्ट पब्लिश किया तो उनके पास लीड्स आना शुरू हो जाते थे। लेकिन फेज में जब पेंडेमिक के दौरान बहुत सारी कंपनियां आ गई, तब इस स्ट्रैटेजी में कंपनियों को और बिजनेस नहीं होने लगा। तब उन्होंने लगा कि यार कैसे लीड जनरेट करें, लीड जनरेशन स्किल का वाला कोई बंदा है क्या। फेज 1 में जितने भी डिजिटल मार्केटर थे उसमें से कुछ लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने आप को अपस्किल किया एंड दे केम आउट द फेज। लेकिन अभी डिजिटल अवेयर स्टेज है, ये मशीन लर्निंग का स्टेज है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्रीम क्राउड अभी 1% पे, दैट मीन्स द 1% पीपल जो अभी टॉप पे बैठे हैं वही अभी इन डिमांड हैं जो कि एक्शन टेकर बने, और बाकी 99% जो जनता है ना नीचे, वो आपस में ही गॉसिप कर रहे हैं, वो आपस पे ही गॉसिप कर रहे हैं। सिर्फ काउच पटाटो की तरह शायद बहुत सारे लोग ये वीडियो को अभी शॉर्ट्स के जैसा अपने बेड पे, अपने सोफे पे बैठ के देख रहे हो, वो सिर्फ सपना ही देखते रह गए और कंप्लेन और क्रिब करते रह गए। इनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं तो मेटा एडवर्टाइजमेंट एक्सपर्ट हूं, लेकिन आज तक अपने बिजनेस के लिए, अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस के लिए एक लीड जनरेट नहीं कर पाए। वो कहते हैं कि मैं गूगल एडवर्टाइजमेंट एक्सपर्ट हूं, मुझे पूछते हैं कि सर मैं कैसे लीड जनरेट करूं अपने गूगल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज को सेल करने के लिए। भाई तुम्हारा बिजनेस सबसे पहला तुम्हारा पहला क्लाइंट है, राइट। आप वेबसाइट डेवलपर मानते हो अपने आप को, लेकिन आज तक अपने वेबसाइट, अपने खुद के कंपनी के वेबसाइट पे एक भी लीड जनरेट नहीं किया। मतलब ये तो कुछ ऐसा हो गया ना कि आप कार ड्राइव करना तो सीख गए,
लेकिन कार कंपनी नहीं खड़ा कर सकते। आपको खाना बनाना तो आता है, लेकिन यू कैन नॉट बी अ रेस्टोरेंट ओनर। आपके पास एक टूल का स्किल तो आ गया, लेकिन बिजनेस का नॉलेज अभी तक नहीं आया। ये जो 99% लोग हैं ना, ये आपस में गॉसिप करते हैं कि यार कॉम्पिटिटिव हो गया है। भाई बीट एनी फील्ड, आप कोई भी फील्ड में रहो, आपको एक चीज समझना है कि जो 99% लोग हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक वो डिजिटल पब्लिशर ही है। दे आर स्टिल नॉट मार्केटर, दे आर स्टिल नॉट मार्केटर। ये दीज आर द पीपल दोज हु आर जस्ट एवरेज। एंड रिमेंबर वन थिंग, रिमेनिंग एवरेज इज वाइडली एक्सेप्टेबल। एवरेज रहना वाइडली एक्सेप्टेबल। ये 1% लोग आज के डेट पे परफॉर्मर है, जो कंपनियों को रिजल्ट ला के दे पा रहे हैं। आप सिर्फ एवरेज बन के रह गए। देखो, ये हमारे कल्चर, हमारे सोसाइटी की भी गलती है। जब जापान में कोई पावर कट होता है ना, क्या करते हैं लोग? अमेरिका में जब पावर कट होता है लोग क्या करते हैं? अमेरिका में जब पावर कट होता है लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को इमीडिएट फोन करते, कंप्लेन करते, रिपेयर कराते हैं। जापान में जब पावर कट होता है लोग क्या करते हैं? खुद का टूल किट, खुद का इलेक्ट्रिकल टूल किट ले जाते हैं और चढ़ते हैं और चेक करते हैं फ्यूज। अब इंडिया में जब पावर कट होता है हमारे देश में, तो लोग करते क्या है? बैल्कनी में जाके चेक करते हैं कि भाई हमारा गया कि सबका गया। ये 99% लोग ऐसे ही देख रहे, भाई हमारे को तो जॉब नहीं मिल रहा, अरे इससे भी नहीं मिल रहा, इससे भी नहीं। कंपटीशन है भाई, घर के बाहर निकलो, मार्केट खुला पड़ा है। मार्केट खुला पड़ा है। ग्लोबल मार्केट इज एब्सोल्युटली अनटच्ड। Not even 1 to 2% people are using digital marketing for their business. तो आज इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। इस वीडियो को बने रहो, नेक्स्ट 5 मिनट्स आई विल गिव यू सोल्यूशन। सबसे पहला, अपने इस माइंडसेट को बदलो, इस मेंटल मास्टरबेशन को करना बंद करो। ये 1 मिनट का जो शॉट होता है, देखते हो ना, रील्स वाला दुनिया, रियल दुनिया अलग है। कम ऑन, वेक अप राइट नाउ और अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाओ। आप स्टैंडर्ड 1 में रह के आप एस्पायर करोगे, कंप्लेन करोगे कि मुझे स्टैंडर्ड 10th वाला मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले, कैसे चलेगा? आप हो एक मैकेनिक, ठीक है? आप हो एक मैकेनिक। आप मैकेनिक के स्किल्स के साथ आप सोच रहे हो कि मेरे को इंजीनियरिंग वाला, डिग्री वाला अपॉर्चुनिटी मिले। सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो मेरे भाई और रो रहे हो। जैसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल जमा तो कर रहा हूं साइट पे, लेकिन कभी कुछ बिल्ड नहीं कर पा रहा। भाई एक्शन टेकर बनो। वेक अप, गो आउट, कम टू ए सिटी लाइक बैंगलोर, गो आउट एंड हिट ए जॉब एट मुंबई। अंडरस्टैंड करो कि मार्केटिंग एजेंसी रन कैसे करती है, समझो कि क्या क्या स्किल्स इन डिमांड है। अपने गांव, वो टायर सी टायर बी सिटी से निकलो। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। सिर्फ 1 मिनट का कंटेंट देखना है मेरे को, 1 मिनट के कंटेंट पे। भाई एक बात बताओ, 20-25 साल तो हमने पढ़ाई करी, उसके बाद आपको कोई 25,000 का जॉब नहीं दे रहा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या 25 मिनट के वेबिनार में आपको कोई करोड़पति बनाएगा? और आप उसके वेबिनार में जाके न जाने कितने सारे टूल्स खरीद रहे हो। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, इट इज अबाउट द टूल्स। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। बेस्ट सेलर बुक्स जैसे द मार्केटिंग प्लान, 0 to 1, ऐसे पॉपुलर मार्केटिंग बुक में मार्केटिंग सक्सेस का एक ट्रायंगल समझाया गया। इट स्टैंड्स फॉर MMM, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। दैट मींस अगर आपको मार्केटिंग का सक्सेस चाहिए ना, आपको एम फॉर मार्केट, एम फॉर मीडिया, एम फॉर मैसेज, 3 चीज का आपको नॉलेज होना जरूरी है। आज के डेट पे सिर्फ मीडिया यानी कि मीडियम, यानी कि मेटा एड्स, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, ये जो टूल्स है इसे कहेंगे मीडिया, जो आपके मैसेज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाएगा। आज की डेट पे लोग सिर्फ और सिर्फ पोस्ट मास्टर का काम कर रहे हैं, एक मैसेज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचाने का ही काम कर रहे हैं। अब कहां पहुंचाना है, उस मैसेज के अंदर लेटर, चिट्ठी, मैसेज क्या रहेगा, इस चीज का कोई बॉदरिंग। दैट मींस यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन 1 M। दूसरा M है मार्केट का। दैट मींस अगर आपको मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनना है ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द मीडिया। आपको मार्केट का जो ऑडियंस है, आपके मार्केट के जो अंदर आपके राइट कॉम्पिटिटर्स हैं, मार्केट का जो एग्जैक्ट साइज है, कॉम्पिटिटर प्लस कंज्यूमर का जो साइकोलॉजी है, इस चीज पे आपको इन डेप्थ फोकस होना जरूरी है, जो कि आपका होगा बेसिक ग्राउंड वर्क, आपका फाउंडेशन होगा ये मार्केटिंग। दूसरा आता है मैसेजिंग। योर मैसेज हैज स्क्रूड अप एक्चुअली। ऑफर क्या बनाना है? 15-16 ऑफर बना सकते हो क्या अपने प्रोडक्ट का? आप अपने प्रोडक्ट का 20 से 25 यूएसपी लिख सकते हो। व्हाई योर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स? क्या आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, कॉपी राइटिंग? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। पॉइंट नंबर 3, बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे करियर बनाना है डिजिटल मार्केटिंग, मैंने कोर्स कर लिया। जितने लोगों से मैं बात करता हूं ना, एज ए कंसल्टेंट में भी, एज ए करियर डिजिटल मार्केटिंग करियर कोच, सी उनका टेलीफोनिक एटिकेट से ही पता चल जाता है कि दे आर नॉट इंडस्ट्री रेडी। योर कम्युनिकेशन स्किल, आपका टेलीफोनिक एटिकेट्स, आपका प्रेजेंटेशनल एटिकेट्स कैसा है? आपको जॉब हार्ड स्किल से ज्यादा आपका सॉफ्ट स्किल्स देने वाला है। सॉफ्ट स्किल्स ही ऐसा चीज है जो आपको एम्प्लॉयबल बनाएगा। आज के डेट पे बंदा बैठा हुआ है और सपना देख रहा है वीडियो देख के कि मैं भी इंटरनेशनल क्लाइंट लूंगा, बट वो अपने आप को इस कंफर्ट जोन से निकाल नहीं पा रहा है कि वो 2 लाइन सीखे इंग्लिश में बात करने का। दे आर नॉट इवन बॉदर्ड कि मैं यार इंग्लिश कम्युनिकेशन पे सबसे पहले काम करूं। आपको ग्लोबल जाना तो
तो है, लेकिन ग्लोबल जाने के लिए कम्युनिकेशन भी सीखना पड़ेगा मेरे भाई। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अपग्रेड योरसेल्फ। हमारा जो ऑफिस है ना, हमारे ऑफिस के सामने NIFT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। कम टू दिस प्लेस, आई विल शो यू। यहाँ पे लोग छींक भी मारते हैं ना, इंग्लिश में बात करते हैं। बैंगलोर जैसे सिटी में, मुंबई जैसे सिटी, दुबई जैसे सिटीज में मैं ट्रैवल करता हूँ। बैंगलोर जैसे सिटीज में तो ऑटो वाले से लेकर के रोड में भीख मांगने लोग देख कम्युनिकेट इन इंग्लिश। देखो यार, मेंढक मत के मत रहो यार, निकलो। कंप्लेन करना, क्रिप करना इजी है, बट द पॉइंट इज नोबडी इज लिसनिंग टू दैट। आपको चार्ज लेना पड़ेगा अपने करियर के ऊपर। कुछ हार्ड स्किल्स सीखो जो टॉप 1% लोग अभी सीख रहे हैं। कन्वर्जन एंड ऑप्टिमाइजेशन क्या है, व्हाट इज मार्केट रिसर्च, ग्रोथ हैक टूल्स क्या है, सेल्स सीखो, सेल्समैनशिप सीखो, एनालिटिक्स सीखो, परफॉर्मेंस, अपने कैंपेन्स के परफॉर्मेंस को ग्रैनुलर लेवल पे ट्रैक करना सीखो, मेट्रिक्स को सीखो। तो आशा करता हूं दोस्त, ये वीडियो में मैं ज्यादा अपना एनर्जी को लूज नहीं करूंगा, लेकिन मेरा मैसेज आप तक क्लियर कट पहुंच रहा होगा। कंप्लेन करना इजी है, किसी फील्ड पे जाओ, कंपटीशन है। कंपटीशन इज ऑलवेज हेल्दी। कंपटीशन से ज्यादा डोमिनेट करने का सोचो, कंपीट करने से ज्यादा डोमिनेट करने का सोचो। इट इज वेरी इजी टू रिमेन एवरेज और लोगों के बारे में, अपने बारे में, अपने आस पड़ोस के बारे में ओपिनियन देना। बट देयर आर पीपल हु आर सक्सीडिंग। देयर आर, जब आप लूडो और ड्रीम 11 पे मैच खेल रहे थे, पैसे डुबा रहे थे ट्रेडिंग और क्रिप्टो में, बैंगलोर में बैठे बैठे सबसे ज्यादा कंपनी पैंडेमिक के बाद इंटरनेट के ऊपर यूनिकॉर्न बन गए। आपको डिपेंड करना है, आपको इससे एंटरटेनमेंट चाहिए या प्रॉपर सॉलिड करियर बनाना है। आपके घर के बाहर का जो सैलून है उसे भी आप डिजिटल सेवी बना के सक्सेसफुल बना सकते हो। गूगल पे जॉब करके भी बिंदास एज ए डिजिटल मार्केटर करियर भर आप एज ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन सकते। इट एब्सोल्यूट डिपेंड्स ऑन यू। तो कंप्लेन और क्रिप करना बंद करो। आशा करता हूं वीडियो आपको क्लियर कट पहुंच चुका होगा। स्टॉप मेंटल मास्टरबेटिंग एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। बट बिफोर दैट, हम एडमी में ये सारा चीज डिटेल से, just not on the hard skills but on the soft skills, not from the skill set, from the mindset angle, हम सारी चीजें सिखाते हैं। That too I teach you personally, one to one, like a big brother, like a mentor, like a teacher, like a guide. The next batch is starting soon. In the next 2 to 3 minutes, I will quickly take you through how ADME can help you grow your business, your digital marketing career in 2024. All the best. And the good news is ADME ने अपना lifetime mentorship program launch किया है। ADME ने अपना lifetime mentorship program launch किया है, which is Advanced Diploma in Digital Marketing and Business Leadership। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, स्टक हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू। दिस पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम इज फॉर यू। नंबर 1, 4.5 महीने का लाइव क्लास प्रोग्राम। वी डोंट बिलीव ऑन रिकॉर्डेड मटेरियल्स, क्योंकि रिकॉर्डेड मटेरियल्स पे आपका सारा कुछ मटेरियल आउटडेटेड हो जाता है, इतनी जल्दी से चीजें चेंजेस हो रहे हैं। नंबर 2, लार्जेस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइव क्लासेस पे जो भी होंगे आपको रिविजन करने के लिए वो आपको मिलेगा ऑन एन LMS इन एन ऑटो अपग्रेडेबल वे। नंबर 3, 2 months ऑफ पेड इंटर्नशिप। अगर आप हमारे एडमी में, हमारे लाइफ टाइम मेंटरशिप में आते हो तो 2 महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, प्लस आप उस पर इंसेंटिव्स पे जीत सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्लस आपका पहला 2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है। फर्स्ट 2 projects also you'll be getting it from our end, right? Number 4, the most important part here is unlimited doubt clearing। घर पे बैठे हो, ऑफिस पे हो, अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कैंपेन पे, वट एवर योर डाउट इज, यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ हर टीम एंड गेट एडवाइजेस एंड कंसल्टिंग, राइट? वी आर जस्ट 1 call away। ये लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है। नंबर 4, 1-to-1 सपोर्ट, कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी। आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई पर्सनल चैलेंज है, बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है, नो मैटर व्हाट, यू कैन डायरेक्टली बुक अ 1-to-1 अपॉइंटमेंट विथ मी। 13 years एक्सपीरियंस टीम। वी आर 13 years एक्सपीरियंस टीम पीपल। वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट। हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पे पॉपअप हो गए, कोई वेबिनार का आपको 99 रुपीज़ का झांसा दे के कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट? 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड। आप देख सकते हो एडमी ऑफिशियल के पेज पे जाओगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए। आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल। बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है। इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर, देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर। एंड प्लीज रिमेंबर, दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं। योर नॉलेज इज गोइंग टू बी योर पावर। अगर आज के डेट पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट, स्ट्रगल कर रहे हो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डाउनलोड द सिलेबस, गेट ऑन ए कॉल विथ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर, डिस्कस करो क्या चैलेंज है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हर्डल है। आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल वेरी प्रोफेशनली हेल्प यू and will guide you how you can start your journey of learning with me directly. All the best guys. See you soon in my live session. The next batch is starting soon.